हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर टॉप 50 में से आपने 25 स्कोर लाया तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आपने होम साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर अभी तक आपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट सिर्फ 151 में, जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया जा रहा है। जब आपका पेपर काफ़ी नज़दीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे मैंने अपना 2 बार स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालीफाई किया था, आप कैसे क्वालीफाई कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा सिर्फ 151 के अंदर। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको इस नंबर पे बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको टॉप 50 एमसीक्यू मिलेंगे जो बिहार स्टेट और बीपीएससी के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। पहला क्वेश्चन है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 6, 7, 8 या ऑप्शन डी है 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 8। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट या ऑप्शन डी है अंडाशय। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस सवाल आपके बिहार स्टेट में पूछा भी गया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि बात की जा रही है पुरुष प्रजनन की। अंडाशय जो है आपके फीमेल में देखने को मिलता है, ना कि पुरुष में। क्वेश्चन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल ऑलरेडी आपके पहले ही पेपर में पूछा जा चुका है। गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? 280 दिन, 180, 160 या ऑप्शन डी है 140। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 280 दिन। इनमें से किस हार्मोन के कम स्रोतों से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजोन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजोन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा एंड्रोजोन। अगला क्वेश्चन है, रजोधर्म मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? ये सवाल काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिलकर बनाए गए हैं, जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 45 से 50 वर्ष के अंदर जो आपका पीरियड है, जो मासिक धर्म है, वो समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को स्टार्ट किया गया था? 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015 या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2016। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है सुरक्षा एवं स्नेह या ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। क्वेश्चन 8 है, शिशु को जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए? माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध या ऑप्शन डी है भैंस का दूध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा माता का दूध। स्तनपान क्यों आवश्यक है? शिशु और माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, ना शिशु के लिए ना और माता के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिशु और माता दोनों के लिए स्तनपान काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? अगर आपने सीडीपी पढ़ा होगा तो आपको आसानी से पता होगा कि 2 वर्ष के लेकर और 6 वर्ष की आयु को हम बाल अवस्था कहते हैं। आपने जीन पियाजे का नाम सुना होगा, जिसने अपने 4 स्टेज को डिवाइड किया था।
पहले को सेंसरी मोटर, जिसे हिंदी में सहसावस्था कहते हैं, जिसकी उम्र 0 से 2 वर्ष होती है। 2 वर्ष के 6 वर्ष को बाल्यावस्था कहते हैं। किशोर अवस्था आपके 11 से 17 होता है। और एक कंक्रीट होता है, ठीक है, जिसे कंक्रीट कहते हैं, जिसका एज होता है 7 2 से 6 से आपका 11, ठीक है, जिसे कंक्रीट अवस्था कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, नवजात शिशु को स्तनपान कब से करना चाहिए? जन्म से 2 दिन के बाद, जन्म के 1 दिन बाद, जन्म के 2 दिन बाद से, या ऑप्शन डी है जन्म के 3 दिन बाद से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता क्यों होती है? पहला ऑप्शन है माता-पिता के बीमार पड़ने पर, पिता की नौकरी जाने पर, माता-पिता की अनुपस्थिति पे, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार कितनी होती है? ये सवाल आपके बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, 2.5 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम आपके बच्चे के जन्म के समय इसकी ओजन मानी जाती है। जनरल की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? पहला ऑप्शन है रटोडी, पीलिया, हैजा, या ऑप्शन डी है टाइफाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? पहला ऑप्शन है संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आप डी टिक आउट कीजिएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि जो बोलना है वो क्रियात्मक विकास नहीं माना जाता। वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो वृद्धि से आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि से शारीरिक आकार में परिवर्तन, वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है, और वृद्धि आपकी मापी भी जा सकती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। विवृद्धि से क्या अभिप्राय है? जो आपकी विवृद्धि होती है उसका मतलब होता है संख्यात्मक विकास, ठीक है, ऑप्शन बी। किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? अगर आपको पता होगा, अगर आपने बचपन में आपने भी पोलियो पिया होगा, जब अमिताभ बच्चन इसका ऐड करता था और आपके मुंह में ड्रॉप्स डाले जाते थे पोलियो से, आपको बीमारी से बचने के लिए, जिसे हम पोलियो के नाम से जानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आजकल के बच्चे को पोलियो नहीं पिलाया जाता, इसे शायद हमारे देश से जो पोलियो से जिस बीमारी को बचाया जाता था वो उसे समाप्त कर दिया गया, इसलिए इसको बंद कर दिया गया पोलियो को। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन-सी है? ये सवाल आपके एग्ज़ाम का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चों की मृत्यु हो जाती है? ये सवाल काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है 10%, 15%, 20%, या ऑप्शन डी है 25%। तो 20% की कमी से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए पानी मैक्सिमम आपको पीते रहना चाहिए। आपको पानी पीने से बहुत सारे ऐसे लाभ मिलते हैं, जो आपको किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 22 है, पशुओं में मनुष्य तक पहुँचने वाला छूत रोग कौन-सा है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया, रेबीज, मियादी, या ऑप्शन डी है यूकाहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोफोबिया। निम्न में कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? पहला ऑप्शन है शहद, ग्लूकोज, पानी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी दूध के साथ पानी की। क्योंकि दूध जो होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, उसमें पानी को मिलाकर बच्चे को जो दूध होता है काफ़ी हल्का वेट होता है, तो जो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सहसावस्था कितने वर्षों की होती है? जस्ट मैंने आपको बताया था, जो आपके सहसावस्था का जो पीरियड होता है, जिसे आप इंग्लिश में सेंसरी मोटर के नाम से जानते हैं, जिसका वर्ष होता है 0 से लेकर 2 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 25 है, भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण हैं। क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, शारीरिक या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक। तो पता होगा आपको जो भय और क्रोध होते हैं, ये सब कुछ आपके इमोशन के अंदर आते हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। रोग मुक्त रहने से क्या प्राप्त होता है? जब आप रोग मुक्त रहते हो, तो आपको एक अच्छा स्वास्थ्य, काफ़ी आपकी लाइफ खुशहाल होती है और व्यक्ति और आर्थिक देशों की उन्नति होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 27 है, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? टीबी से, हैजा से, बुखार से या ऑप्शन डी है चेचक से। तो आपको पता होना चाहिए जो बीसीजी का टीका होता है वो आपके टीबी से रिलेटेड है, जो भूख के चलते भी आपके टीबी की बीमारी पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आईसीडीएस का क्या कार्य करती है? तो आईसीडीएस आपके बच्चों एवं महिलाओं के लिए कार्य करती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 है, समेकित बाल विकास सेवाएं जिसे आप आईसीडीएस के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना इसका स्थापना 1975 के टाइम पे हुआ था। रक्त कोशिकाएं कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, एस्प्लेन या ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो स्प्लीन होती है कोई भी ब्लड सेल नहीं माना जाता। वृद्धि और विकास को क्या प्रभावित करने वाले कारक हैं? पहला ऑप्शन है पोषण, वातावरण, अंतःस्वग्रंथियां या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ऑप्शन आपके वृद्धि और डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। पीलिया रोग किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए जो पीलिया रोग होता है वो आपकी आंखें पीली पड़ जाती हैं जब आपको पीलिया का रोग शिकार होते हैं। तो हैजा किसके द्वारा फैलता है? टीबियो द्वारा, टिटनेस द्वारा, इन्फ्लुएंजा द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो आपका हैजा होता है वो टीबियो द्वारा फैलता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा हुआ सवाल है कि रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? उस अवधि को हम उद्भवन अवधि कहते हैं। बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? आपको पता होगा जो सोशलाइज़ेशन होता है वो 2 तरह का होता है, एक आपका प्राइमरी होता है और दूसरा आपका सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में आपका परिवार आता है, पड़ोसी आते हैं, आपके रिलेशन वाले आते हैं, जो आपका प्राइमरी सोर्स है जहाँ पे आपकी जन्म के बाद से सब कुछ सीखते हो उसे प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी में आपका स्कूल, मीडिया, ये बाहर के दोस्त, ये सब आपके सेकेंडरी में आएँगे। तो याद रखना आपसे पूछा जा रहा है प्राइमरी सोशलाइज़ेशन, तो इसके में आपका परिवार आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डिस्टपीडिया रोग जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग को पनपते हैं? तो याद रखिएगा उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गला। क्वेश्चन नंबर 37 है, खासरा रोग समर्पित काल कितने दिनों का होता है? अगर आपको देखा होगा खासरा रोग जो काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है, वो जो रोग होता है वो 7 से 10 दिनों के लिए आपके अंदर रहता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं? अगर बच्चा कोई 4 वर्ष का है तो कौन से कलर पहचानने में वो असमर्थ हो जाएगा, आपको ये बताना है। प्राइमरी, माध्यमिक, तृतीयक या ऑप्शन डी है स्थानिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा प्राथमिक। एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई कितनी होती है? ये सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 इंच। जन्म से 3 वर्ष की आयु के बालक का ओजन कितना होता है? 2 गुना, तिगुना, चौगुना या ऑप्शन डी है 5 गुना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। पेचिश से पीड़ित बच्चे को क्या दिया जाना चाहिए? अगर कोई बच्चा पेचिश से पीड़ित है, तो आप उसे क्या दोगे? आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा कोई भी बच्चा पेचिश से पीड़ित हो, तो आप उन्हें नमक और चीनी युक्त पानी का घोल पिलाओगे, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक और आरामदायक साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, आपको बताना है कि बच्चे के स्कूल का टिफ़िन कैसा होना चाहिए? काफ़ी संतुलित,
जिससे बच्चों का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। एड्स कैसे फैलता है? तो आपको पता होगा, जो एड्स होते हैं वो संक्रमित सुइयों द्वारा इसको फैलते भी हैं, काफ़ी गंदगी से भी फैलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्षय रोग के क्या लक्षण हैं? आपको पता होगा क्षय रोग, जो कि आपके लगातार सूखी खाँसी होने से 99 से 100 डिग्री अगर आपका फ़ीवर है और छाती में दर्द होना, ये सब आपके क्षय रोग के लक्षण माने जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। जन्म से ही शिशु में किस इमोशन का प्रदर्शन होता है? प्यार का, भय का, क्रोध, या ऑप्शन डी है नापसंद। जब बच्चे जन्म होते हैं, उसके अंदर सिर्फ प्यार का प्रदर्शन देखने को मिलता है, बाकी वो सब आपके समाज में आने के बाद ही भय, क्रोध और नापसंद, पसंद ये सब कुछ सीखते हैं। लेकिन जो प्यार है वो अपने जन्म के साथ, अपने जीन के साथ ही लेकर आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बच्चों में क्या असमर्थता हो सकती है? पहला ऑप्शन है जन्म से पूर्व, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 47, टेटनेस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, तो याद रखिएगा। टेटनेस से बचने के लिए डीपीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप वीडियो को लाइक और सपोर्ट करते हो तो डेली आपको ऐसे ही आपके एग्जाम तक टॉप 50 एमसीक्यू लाया जाएगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने के चांसेस जो ज़्यादा हैं, वो सारे क्वेश्चन को शामिल करके आप लोग के लिए डेली टॉप 50 क्वेश्चन लाया जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाएगा कि जिससे आपका पेपर और ज़्यादा बेटर हो सके। क्वेश्चन नंबर 48 है, समेकित बाल विकास परियोजना क्या प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है पूर्व-शालेय शिक्षा, टीकाकरण, पोषण, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक विभेदन, मित्रता, सहानुभूति, या ऑप्शन डी है प्रतियोगिता। याद रखिएगा, डेली शाम को 6 बजे आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग का क्लास चलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको स्टेट क्वालिफाई करने में। तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। डेली शाम 6 बजे आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, जिसमें आप आसानी से 50 में से 38 से 40 नंबर स्कोर लाकर बिहार स्टेट को, पीपीआर को और ज़्यादा आसान करके क्लियर कर सकते हो। तो उस वीडियो को डेली शाम 6 बजे देखिएगा। अभी तक हमने उसमें 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है। तो उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 49 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मित्रता। और आज का लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकास कैसे होता है? पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, सामान्य और विशिष्ट दोनों बराबर होते हैं, या ऑप्शन डी कोई नहीं। याद रखिएगा, जो आपका डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ये रहा आज का टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाकर वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 151 में 1500 क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया जाएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे आपका अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है। सब कुछ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। बाकी आपसे वहाँ पे बात होगी। जो भी डिटेल आपको डाउट होंगे, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएँगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।